हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होगे और साथ ही साथ में अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज हम आपको चैप्टर 4 क्लास 7 के एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं। और आई होप कि आपको एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में इसके बाद जो भी आपके डाउट्स होते हैं, कंफ्यूज रहते हो आप, आपका कंसेप्ट सही नहीं होता, इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, तो वेलकम टू MZ ट्यूटोरियल। तो बिना ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। इंट्रोडक्शन ही बेसिकली इसमें आपको दिया जाएगा, क्या है एसिड्स, क्या है बेसिस, यही आपको समझाया जाएगा। और ये चैप्टर आपसे कौन कौन से कंसेप्ट्स के ऊपर बात करना चाहता है, आपको किस किस खेल के ऊपर खेलने वाले हैं ये चैप्टर, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ओके, तो हम डेली लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेमन उठा लें या फिर कॉमन सॉल्ट उठा लें या फिर शुगर, विनेगर, टर्मरिंड, इस एग्जांपल्स को उठा लें, तो क्या इन सभी एग्जांपल्स का मतलब फॉर एग्जांपल लेमन का या फिर शुगर का, विनेगर का, कॉमन सॉल्ट का, क्या इन सभी सब्सटेंसेस जो भी हैं, क्या इनका टेस्ट जो होता है वो सेम होता है? सेम होता है? नहीं बच्चों, सेम नहीं होता। डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेमन के बारे में बात करें, लेंबू जो होता है वो खट्टा होता है, सोर टेस्ट का होता है। अगर हम लोग टमारिंड के बारे में बात करें तो वो खट्टा और मीठा साथ साथ दोनों ही टेस्ट के होता है। अगर हम लोग कॉमन सॉल्ट के बारे में बात करें तो वो सल्टी होता है। शुगर मीठा लगता है हमको, और विनेगर जो है वो भी सोर टेस्ट का होता है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल कर्ड का, कर्ड मतलब दही होता है, या फिर लेमन जूस, या फिर हम लोग ऑरेंज जूस के बारे में बात करें, या फिर विनेगर के बारे में भी बात करें, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल के बारे में बात किया था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये सारे कर्ड टेस्ट के होते हैं। सॉरी, कर्ड क्या, मतलब कर्ड जैसा टेस्ट करता है, सोर टेस्ट के होते हैं। ये सारे सोर टेस्ट के होते हैं, मतलब ये सारे खट्टे लगते हैं हमको। क्यों ये सारे सब्सटेंसेस खट्टे लगते हैं? क्योंकि इनके पास एसिड होता है, एसिड। और एसिड होने की वजह से ये एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, मतलब कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सारे टेस्ट करने पर सोर लगते हैं, मतलब खट्टे लगते हैं, क्योंकि ये एसिड नेचर के होते हैं। एसिड इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको हम लोग एसिडिक नेचर वाले सब्सटेंसेस बोलते हैं। ओके, अगर हम लोग एसिड वर्ड के बारे में बात करें, एसिड वर्ड के बारे में बात करें तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम है एसेर। ओके, एसेर, जिसका मतलब होता है सोर। ओके, तो ये एक ऐसे लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब, वो लैटिन वर्ड होता है एसेर, जिसका मतलब होता है सोर, खट्टा। तो ये सारे सब्सटेंसेस खट्टे लगते हैं, तो इसका मतलब बेसिकली जो एसिड होता है वो सोर टेस्ट का होता है। ये जो एसिड हम लोग होता है ये सोर टेस्ट का होता है। वहीं अगर हम लोग एग्जाम्पल दें, आई एम रबिंग इट, अगर आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, पॉज करके आसानी से नोट कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे आपका बेकिंग सोडा हो गया, फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा हो गया, तो ये टेस्ट करने पर बिटर लगता है, बिटर मतलब कड़वा लगता है। ओके, और अगर हम लोग से टच करें तो टच करने पर ये हमें
कैसे लगता है? सोपी, सोपी लगता है, सोपी। सोपी का मतलब सोप जैसे। अगर हम लोग सपोज साबुन को आप अपने घर पे साबुन को जाके छूना, साबुन को छूने पर आपको जैसे फील होता है ना, सोप जैसे फिसला फिसला था, तो वैसे ही फील होता है इसे टच करने पर बेकिंग सोडा को। इसका मतलब जब जब हम बेकिंग सोडा को टच करते हैं तो वो सोपी लगता है, और टेस्ट करने पर बिटर लगता है। क्यों बिटर लगता है? क्योंकि इसके पास कोई भी एसिड नहीं होते, इस वजह से इसे हम लोग बेस बोलते हैं। और इनका अगर नेचर के बारे में बात करें तो ये बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। समझ में आया आपको? तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ों को समझा। एक, कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करें और वो सोर टेस्ट हो, मतलब खट्टा लगे, तो हम उसे एसिड बोल देते हैं। और अगर हम लोग किसी भी बेस को टेस्ट करें तो वो हमें बिटर टेस्ट का लगता है। बिटर, बिटर मतलब कड़वा टेस्ट का लगता है। और अगर हम लोग टच करें तो वो सोपी लगता है। इसका मतलब हम लोगों ने दो क्राइटेरिया को यहाँ पर कंसिडर किया। क्या क्या है? एक तो आपका टेस्ट हो गया, दूसरा आपका टच हो गया। ओके, लेकिन बच्चों, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम हर एक सब्सटेंस को जाके टेस्ट करें या फिर टच करें? क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक सब्सटेंस को जाके टेस्ट करें या फिर टच करें। फॉर एग्जांपल, किसी आप लैब में गए, केमिकल लैब में गए, आपको टीचर ने बोला एक केमिकल दे के कि बच्चा बताओ बच्चों, ये केमिकल का क्या हो, मतलब क्या है ये केमिकल, क्या ये एसिड है फिर बेस है? क्या आप लोग उसे मतलब टेस्ट करोगे या फिर उसे डायरेक्ट जाके टच करोगे? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है, पता नहीं वो केमिकल कैसा है। इस वजह से अगर हम लोग सारे चीज़ों को टेस्ट या फिर टच नहीं कर सकते तो फिर हम लोग कैसे फाइंड आउट करें कि वो एसिड है या फिर बेस है? आई एम रबिंग इट। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पता लगाने के लिए एक अच्छा तरीका ये है कि हम लोग यूज़ करते हैं एक ऐसा सब्सटेंस सब्सटेंस जो कि इन सब्सटेंसेस के, मतलब एसिड या फिर बेस के कांटेक्ट में आने पर, जब उसे कोई एसिड मिले या फिर बेस मिले, तो वो अपना कलर चेंज करता है, कलर चेंज कर लेता है। ओके, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिकेटर्स बोलते हैं। ओके, तो हम लोग एक ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जो कि इन एसिड्स या फिर बेस के टच में आने पर अपना कलर चेंज कर लेता है। तो हमें पता लग जाएगा ना कि अगर ये कलर है तो हमें ये एसिड है, अगर वो दूसरा कलर है तो वो बेस है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे कि कौन सा कलर क्या होता है, इसके आगे क्लास में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी बस ये समझ लीजिए कि कलर चेंज करने पर हमें पता लग जाता है कि वो एसिड है या फिर बेस है। और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं कौन सा सब्सटेंस एसिड है या फिर कौन सा सब्सटेंस बेस है। अब इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टर्मरिक हो गया, लिटमस, फॉर एग्जांपल आपका टर्मरिक, टर्मरिक, लिटमस। ओके, आपका चाइना रोज पेटल, चाइना रोज पेटल, ये सारे नेचुरली ऑकरिंग, नेचर से आपको मिलता है, नेचर से। तो ये नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। नेचुरली ऑकरिंग का मतलब ये सारे नेचर में पाए जाने वाले इंडिकेटर्स हैं। टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज है, पेटल है। ओके, तो बेसिकली ये था जनरल इंट्रोडक्शन टू एसिड्स एंड बेसिस। ओके, और हम लोग अगर उन्हें टेस्ट या टच करके ना पहचान पाएँ तो बेसिक सबसे अच्छा, सबसे साइंटिफिक वे ये है कि आप क्या करें ना, इंडिकेटर्स का यूज़ करें उन्हें पता लगाने के लिए कि क्या वो एसिड है या फिर बेस है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं किन किन चीज़ों के बारे में ना, हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, अब हम समझते हैं क्या क्या हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स बेसिकली होते हैं, नेचुरल, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है।
लिटमस, टर्मरिक या फिर चाइना रोज़, हम लोगों ने बात की है इसके ऊपर। ओके, और देन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में कि क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। जब हम लोग एक एसिड को एक बेस के साथ ऐड करते हैं तो कैसे रिएक्ट होता है, कौन सा बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, कौन सा चीज़, कौन सा खेल खेलते हैं, सब कुछ बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बस, हम लोग आज इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। ओके, सारे के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियोस आएगा। फिर हम लोग बात करें कि एवरीडे लाइफ में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन में कैसे यूज़ करते हैं। एवरीडे लाइफ में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का कैसे यूज़ करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का कहाँ कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं हम लोग ये भी देखेंगे। जैसे आपका इंडाइजेशन के वक्त, एंड बाइट के वक्त जब आपको चींटी काट लेती है ना, फिर क्या होता है, इसके बारे में, इस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। देन अगर फैक्ट्री वेस्ट हो गया, यहाँ पे कैसे हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे। एक क्लास इंडिकेटर्स के ऊपर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर बनेगा, क्या है न्यूट्रलाइजेशन। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई, बहुत मज़ा आएगा आपको, हर एक चीज़ आप लोग समझेंगे, यहाँ तक कि आप लोग इसके बाद समझा पाएंगे दूसरों को कि हाँ ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सब कुछ हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था बेसिक क्लास, अब सबसे पहला इंट्रोडक्टरी क्लास। आपको पता लग गया है अभी कि एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है। हम लोग ने सॉल्ट्स के बारे में बात नहीं किया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब न्यूट्रलाइजेशन बढ़ाएंगे तब बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ओके, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को टेस्ट या फिर टच करके नहीं समझ पाएंगे कि वो एसिड्स है या फिर बेस है। ओके, ये डेंजरस हो सकता है, इस वजह से हम लोग साइंटिफिकली इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। क्या है मतलब, कौन सा इंडिकेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एसिड के या फिर बेस के टच में आकर कौन सा कलर होता है, हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डिटेल में। ओके, आई होप कि ये इंट्रोडक्टरी क्लास आपको समझ में आया होगा, हर एक कंसेप्ट। ओके, तब तक के लिए आप इसे बस रिवाइज एक बार कर लीजिए और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छी तरीके से जारी रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।